ओम नमः शिवाय। आज बहुत ही अद्भुत क्षण है और ये क्षण आपके तमाम जीवन यात्राओं में से एक महत्वपूर्ण क्षण है। जब आज आप बाबा के भक्त से उनके शिष्य बनने जा रहे हैं आज से। एक पूर्ण गुरु का शिष्य होना अर्थात आधी यात्रा पूरी कर लेना जैसा है। महापुरुष कहते हैं, पहला कदम अगर आपका सही है तो समझो आपकी यात्रा आधी तय हो गई, लक्ष्य आधा प्राप्त कर लिया आपने। तो आज आप सभी का इस दरबार में जो दीक्षा का कार्यक्रम है, शुद्धि और सिद्धि का, वो भी संपन्न होगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, इधर सूर्य भगवान को ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं, तो जितना यहाँ का मनुष्य मेहरबान हो रहा है प्रकृति के ऊपर, उतनी ही प्रकृति मेहरबान हो रही है पुरुष, महिलाओं, बच्चों, सबके ऊपर, मनुष्य के ऊपर। जितना अत्याचार प्रकृति के साथ होगा, बदले में वही मिलने वाला है जो आपने किया है। पेड़ काटना, पहाड़ काटना, नदियाँ रोक देना, कोयला खोद डालना, तेल निकाल डालना नीचे से, बहुत काम है जो आदमी बहुत तेज़ी से लगा हुआ है। अब तो दैत्य लग गए हैं, मशीनें हैं दैत्य की तरह। आपको एक पेड़ काटने में दिन भर लगता था, अब मशीन एक ही दिन में 1000 पेड़ काट देगी, 2000 पेड़ काट देगी, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई। दैत्य है। तो जैसा प्रकृति के साथ संघार चल रहा है, प्रकृति के साथ अत्याचार चल रहा है, प्रकृति बदले में उस संतुलित करती। प्रकृति कोई बदला नहीं लेती आपसे। आप अगर अपने घर में आपका बच्चा कोई सामान इधर का उधर कर देता है तो आप कोई उसको जान से नहीं मार देते, आप केवल क्या करते हो, फिर से सामान को उठा करके वहीं पे रख देते हैं। यही काम प्रकृति करती है। जब प्रकृति के साथ हम तमाम अत्याचार करते हैं, तमाम विध्वंस करते हैं प्रकृति में, तो प्रकृति उसको फिर बैलेंस करती है। और उस बैलेंस करने में मानव जाति की जो है सब हेकड़ी निकल जाती है एक ही बार में। ऐसे ऐसे धरती डोली, पता लगे कि पूरे पूरे शहर गायब हो गए, सब भूकंप आया, सब गए। एकदम से बाढ़ आई, पता लगे शहर के शहर बह गए। व्यवस्था करती है प्रकृति अपने आप। तो मनुष्य जाति के पास अभी भी समय है सुधरने का। और ये काम कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं करता, ये काम कोई पान की ठेली लगाने वाला कोई मजदूर नहीं करता। ये वो कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग कहे जाते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, वो लोग पहाड़ काट रहे हैं, जंगल कटवा दे रहे हैं, नीचे धरती से तेल निकलवा दे रहे हैं, कोयला करके धरती को खोखला कर दे रहे हैं। जो काम जिसका जहाँ पर है, पहाड़ का जहाँ जो काम है वो पहाड़ का काम है, जहाँ समुद्र का काम है वहाँ समुद्र का काम है, जहाँ जंगल का काम है वो जंगल वहाँ बना हुआ है, जहाँ रेगिस्तान होना चाहिए धरती में वहाँ रेगिस्तान है। ये व्यवस्था है। लेकिन मानव जाति को तब तक चैन नहीं आता जब तक यहाँ का सामान उठा के वहाँ नहीं रख दे और वहाँ वाला यहाँ नहीं रख दे। जब तक रेतीले वाले रेगिस्तान में हरियाली ना कर दे और जहाँ हरियाली वहाँ बंजर ना कर दे, तब तक उसको अपनी योग्यता में विश्वास नहीं होता। तो ऐसी योग्यता दिखा दिखा के धरती का पूरा नाश किया हुआ है। बहुत वैज्ञानिक चिंतित होते हैं, अरे पानी चला जा रहा, पानी खराब हो रहा है। इधर चिंता कर रहे हैं, उधर खराब कर रहे हैं। वातावरण पूरा खराब किया हुआ है, वायुमंडल पूरा खराब किया हुआ है।
ऐसा खराब कर दिया है कि श्वास लेना भी मुश्किल हो जाए। अभी वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, 10-5 साल रुकिए, आने वाली पीढ़ी जो है ना, कंधे में सिलेंडर बांध के चलेगी, मास्क लगा के दिखाई देगी। जब तक ये नहीं करवा लेंगे, है ना, तब तक नहीं मानेंगे ये वैज्ञानिक लोग, कराई के छोड़ेंगे। इतना बढ़िया। इसके बाद अब धरती जो है, जितना करना था कर लिया, आगे सही नहीं दिख रहा होगा कुछ करने को, तो चांद पे चलो, अब मंगल पे चलो, अब वहां कुछ नया करना है, अब चांदे गिरा देंगे ऊपर से नीचे, अब चंद्रमा पे कार्यक्रम बना रहे हैं। पानी नहीं, कोई बात नहीं, पानी पैदा करेंगे वहां। ये आदमी कुछ भी करने के लिए, बाबा कहते ना, जो कुछ इस संसार में है वही हम सोच सकते हैं। जो हो सकता है वो हम सोच सकते हैं, जो हो नहीं सकता वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये व्यवस्था है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अगर हवाई जहाज बनने के पहले, टेलीफोन बनने के पहले, तमाम अच्छे अच्छे यंत्र बनने के पहले, जब वैज्ञानिकों ने इसको बनाने की कोशिश की तो उनकी हंसी उड़ाई जाती थी। पागल हो गया है, ऐसे कोई उड़ेगा? मशीन उड़ेगी हवा में, लेकिन उड़ती है। हजारों टन की मशीन हवा में उड़ती है, सबको बिठा के, और हजारों टन माल लाद के उड़ती है। तो लोग पहले हंसी उड़ाते ही हैं। तो वो जब सफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अस्तित्व में है, ऐसा हो सकता था, जहाज उड़ सकता था, तो ऐसा वो सोच पाए। अगर वो उड़ नहीं सकता तो वो सोच भी नहीं पाते। ये व्यवस्था है। तो आप जो भी कल्पना करते हो, आप दरबार में जुड़ के देखिए। आपने, आप जो प्रार्थना करते हो, बाबा माँ से संकल्प करते हो, पूरा हो जाता है। पूरा होता है नहीं? तो फिर ये एक व्यवस्था है। आपने सोचा और हुआ। तो व्यवस्था में रह करके जीना सुखद है। व्यवस्था से बाहर जा करके जब हम पैर पसारते हैं तो कष्टकारी है, दुखकारी है। हम सभी को, जो हम सब लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मंत्र दीक्षा से फिर तंत्र दीक्षा की ओर आप जाएंगे आगे चल के। यहाँ बैठे तमाम लोग मंत्र दीक्षा से आगे बढ़ेंगे, तंत्र दीक्षा में जाएंगे। तंत्र का मतलब है व्यवस्था। व्यवस्था को समझने के लिए कदम उठाएंगे, अध्यात्म जगत की ओर कदम उठाएंगे। और वो अध्यात्म जगत ऐसा होगा जहाँ आपके प्रार्थना संकल्प से, आपकी ध्यान और साधना से आप स्वस्थ और मस्त बने रहेंगे। दरबार भविष्य में बहुत बड़ी निधि इस धरती वासियों को, इन धरती वासियों में, इनके बीच में जरूर देगा, ताकि हमेशा स्वस्थ और सुंदर बने रहें। इस दरबार का जो आविर्भाव है वो केवल मात्र बैठ के यहाँ चिकित्सा करने के लिए नहीं है। आप, आपका परिवार, आपकी अगली पीढ़ियाँ, उनकी भी अगली पीढ़ियाँ, हर आने वाली अगली पीढ़ी स्वस्थ कैसे रहे, संपन्न कैसे रहे, बुद्धिमान कैसे रहे, इसके लिए प्रयास करके एकदम सॉलिड करके तब छोड़ेगा, इससे नीचे नहीं छोड़ेगा। जब घर बैठ के सन्यास मिले, घर में ही सन्यासी हैं हम, हैं, उसके लिए छोड़ के जंगल नहीं भागना पड़े, उसको छोड़ करके घर अपना पहाड़ों में नहीं भागना पड़े, अपने घर में ही अपने परिवार के बीच में रह करके हम अपनी ध्यान साधना कर सके, उस ओर आपको धीरे 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 एक एक कदम आपका बढ़ा रहा है, ताकि आप इसके अभ्यस्त हो सके और देखने वाले भी समझ सकें कि हाँ बिल्कुल सत्य है। हम बगैर घर को छोड़े, बगैर घर से भागे हुए अपने घर को ही हम स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं और अपने कुल को तार सकते हैं। ये एक व्यवस्था बनाई जा रही, धीरे धीरे सबको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हम अपने घर में रह करके ही अपने को, परिवार को स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य यही है, स्वस्थ रहना, सुखी रहना। हाँ,
ये मानव जीवन का लक्ष्य है, स्वस्थ रहना, सुखी रहना। और कैसा स्वस्थ रहना, सुखी रहना? निरंतर स्वस्थ रहना, निरंतर सुखी रहना, बीच में कष्ट नहीं आए, स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं हो, दुख नहीं मिले, ऐसा सुखी रहना। तो ये सब आप सब कर पाएंगे, आगे चल के सब कर पाएंगे। धीरे धीरे एक एक कदम आपका सधा हुआ उठेगा। धैर्य की आवश्यकता है। आप सभी ने दरबार में जुड़ करके आस्थापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक जो तमाम दरबार के नियम पालन किए हैं और कर रहे हैं पालन, ये आपको नित्य प्रति आपको उसका फल भी मिल रहा है, आपको और आपके परिवार को भी। और विश्वास है दरबार को कि आप सभी मजबूती से अपने आप को संकल्पबद्ध करके दरबार से जुड़ करके, और जो दरबार बताएगा, आपके विकल्प देगा आपको, उस विकल्प पे आप काम कर सकेंगे। आगे चल के निर्विकल्प की यात्रा की ओर बढ़ सकेंगे। ये आपको दरबार जरूर कराएगा। तो आज आप सभी इस पूर्णिमा के महोत्सव पर सब इकट्ठे हैं। चर्चा कर रहे थे गर्मी की, गर्मी से बात शुरू हुई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी फ़िलहाल कुछ ठीक करने की कोशिश की गई हॉल में कि कुछ ठीक रहे। इसीलिए दरबार ने जो जून महीना, अगला महीना आ रहा है, उसमें पूर्णिमा का प्रोग्राम स्थगित कर दिया है, ताकि बहुत गर्मी में लोग परेशान ना हो। सभी लोग जो इस महीने के लोग रहेंगे, अपना कार्यक्रम कर करके आगे तय करेंगे, वो अगले महीने दीक्षा ले पाएंगे। और इसी तरह अमावस्या का कार्यक्रम भी हमने कहा स्थगित कर दो, इकट्ठे अगले महीने जुलाई में अमावस्या में सब लोग इकट्ठे हो सकेंगे और बृहद कार्यक्रम भी मना लिया जाएगा साथ साथ, और गर्मी से भी बचाओ तब तक काफ़ी हो जाएगा। तो इसलिए ये कार्यक्रम कुछ स्थगित किए गए। बाकी दरबार के सभी कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे, जैसे चलते हैं कार्यक्रम, सब कार्यक्रम चलते रहेंगे। केवल पूर्णिमा का कार्यक्रम और अमावस्या का कार्यक्रम अगले महीने नहीं होगा, बाकी सब कार्यक्रम चलते रहेंगे। सारे वनडे हैं, सारे हवन हैं, यज्ञ, जो भी कर सकता है आदमी सब करता रहेगा, ताकि कष्टों से, संकटों से मुक्ति पाता जाए। वो सब चलते रहेंगे, कुछ नहीं रुकेंगे। केवल कार्यक्रम स्थगित किया गया है पूर्णिमा का और अमावस्या का, वो अगले महीने में होगा, जुलाई में। जुलाई में फिर आपका गुरु पूर्णिमा है, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में फिर बाबा का उत्सव है। गुरु के प्रति आदर, सम्मान, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम है, जो कहीं वो कार्यक्रम बहुत ढंग से मनाया जाएगा, दरबार से हट के मनाया जाएगा, जहाँ पर आपके लाखों भक्त इकट्ठे हो सके एक साथ। बाबा के सभी भक्त, सभी शिष्य एक साथ इकट्ठे हो सके। बृहद कार्यक्रम मनाया जाएगा, उसमें सभी लोग इकट्ठे होंगे। जितने बाबा के भक्त शिष्य बन चुके हैं, भक्त हैं, वो भी आ सकेंगे, शिष्य हैं, तंत्र दीक्षित, मंत्र दीक्षित, सभी लोग आ सकेंगे बाबा को धन्यवाद करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। वो बृहद कार्यक्रम मनाया जाएगा जुलाई में। गुरु पूर्णिमा विशाल स्तर में मनाई जाएगी। अभी माँ का महापर्व है अगले महीने में, जून में 22 जून से शुरुआत होती है। वो हम लोग अपने अपने घर में ही मनाते हैं। उन 4 दिनों में माँ की पूजा नहीं होती है। उसमें माँ को लाल वस्त्र से ढक करके रखा जाता है और उन माँ को उन 4 दिनों में माँ सृजन करती है। पूरे 1 वर्ष के लिए तमाम चीज़ें विध्वंस होती हैं और तमाम नई चीज़ें सृजित होती हैं। ये सिर्फ माँ करती है, ये काम माँ के ही पास है सृजन करने का। तो माँ सृजन करती है, उसे विध्वंस का लोग नाम देते हैं, हम लोग सृजन के रूप में देखते हैं कि माँ उनका सृजन करती है नए तरीके से। वो नए रूप में माँ फिर आती है, निखरती है, नई शक्ति के साथ हम लोग भर जाते हैं। जैसे हमारी माँ शक्ति से भर जाती है, वैसे हम सब बच्चे उनके एक नई शक्ति से, एक नई ऊर्जा से महापर्व के बाद भर जाते हैं और दुश्मन देख के बेहोश हो जाते हैं। वो भी महापर्व मनाया जाएगा, उसका हम वीडियो बना के जारी करेंगे। उसी प्रकार से आपको घर में करना है। ये लोग शंकर सेना की कैप लगा के बैठे हैं। शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के सुबोध चोपड़ा जी हैं।
ये देखिए, ये शंकर सेना की कैंप का उद्घाटन किया गया है। तो हम तो चाहते हैं पहले अध्यक्ष जी लगाए। लगाइए। खुश खुश। ये शंकर सेना की कैंप होगी, अलग दिखेगी शंकर सेना। ये सैनिक हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए या व्यवस्था के लिए जब कार्यक्रम होते हैं, वॉलेंटियर्स सब लोग, इसको आप दूर से जान जाएंगे कि ये हमारी सेवा और सुरक्षा के लिए है। सेना तैयार है। और आज एक महत्वपूर्ण घोषणा है। हमारे माँ का देश आसाम है ना, माँ का देश आसाम है। गुवाहाटी में, गुवाहाटी जो है जहाँ माँ का, हमारा माँ कामाख्या का धाम है, वहीं पे दरबार के शिष्य हैं, बाबा के शिष्य हैं, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, सुप्रियो चौधरी, जिनको आसाम प्रदेश का शंकर सेना का अध्यक्ष घोषित किया जा रहा है। ये सुप्रियो चौधरी आसाम से, गुवाहाटी से। बहुत जोरदार तालियां इनके लिए। जो भी नवयुवक हैं धीरे धीरे शंकर सेना की सदस्यता लेते जाएंगे और अपने सेवा के लक्ष्य को पा पाएंगे इसके द्वारा भी। एक बहुत अद्भुत बात है, दरबार में हमारे पास बहुत बच्चे हैं जो सेवा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। अच्छा, सुप्रियो जी कुछ माल पानी लेके आए हैं। माँ के देश से कोई बहुत तगड़ा माल लेके आए हैं। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश। बाबा माँ को बाबा को मिठाई रख दे, माँ को फल दे दे। अच्छा, पहनाई जाएगा। अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। बैठिए। तो कई प्रदेशों में संगठन गठित हो रहा है धीरे धीरे, जहाँ सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो वहाँ की व्यवस्था हो तो वहाँ की शंकर सेना अपने लोकल प्रदेश में, जिले में संभालेगी। बड़ा कार्यक्रम होगा दरबार के लेवल पे, तो सब जगह के लोग शंकर सेना आकर के और कार्यक्रम को संभालेगी। आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हो तो शंकर सेना आकर के पूरा संभालती है, दरबार के वॉलेंटियर आके तो संभालते हैं। तो ये सब आपके ही बच्चे हैं, आपके बीच के ही बच्चे हैं, जो स्वेच्छा से बहुत खुशी खुशी। तो एक अद्भुत बात मैं बताने जा रहा था कि दरबार के जो बच्चे हैं तमाम, जो परमानेंट हमारे साथ रहते हैं, जैसे हम इस आश्रम में रहते हैं वो भी इसी आश्रम में रहते हैं। सेवा एक ऐसी विधि है, अब विधि से बाहर है। सेवा विधि में नहीं आती, सेवा विधि से बाहर है। विधि तो जो है ना वो बनाई जाती है देख करके मौसम। सेवा अंदर से समर्पण का भाव होता है तो सेवा पैदा होती है। सेवा से ही पुण्य मिलते जाते हैं, सेवा से ही आगे बढ़ता जाता है आदमी। जो आप ध्यान साधना करके तमाम लाखों जप करके दशांश करके आगे बढ़ते हो, ये सेवा से ही आगे बढ़ते रहते हैं, अपने आप लेवल क्रॉस करते रहते हैं। आपकी सेवा कर करके सब आगे बढ़ते रहते हैं। आप लोग कभी कभी आए हो, जब शुरू शुरू में नए ज़्यादा गर्मी में रहते थे, बहुत गर्मी रहती थी, आते ही चढ़ लेते थे, तो ये सुनते थे, बोलते नहीं थे, सुन करके हजम कर लेते थे कि मैं भी इसी तरह आया था, कभी चढ़ लेता था, ये अब मुझ पे चढ़ रहे, कोई बात नहीं। पता है दूसरे का दर्द, तो दर्द पता रहता है तो ही सेवा हो पाती है दूसरे की। तो आप सभी सेवा पे ज़रूर ध्यान रखो, चाहे अपने माता पिता की सेवा हो, चाहे आसपास परिवार के लोग रहते हैं उनकी सेवा हो, चाहे किसी की भी सेवा हो। सेवा करने से ही मात्र लोगों की मुक्ति हो जाती है।
इसका भी ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है सेवा का, सेवा जो कर पाता है। आप देखते हो हमारे सिख भाई जिनका जो पंथ गुरुओं पे ही पूरा है, जो 10 गुरु हुए सिख धर्म में, सिख पंथ में, आप जानते हैं सेवा ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। सेवा ही परमो धर्म कहा गया। लेकिन सेवा वाकई में क्या होती है अगर देखनी हो तो हमारे सिख पंथ के लोगों में जा कर के देखो कि सेवा होती क्या है। बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी भी, बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी, बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ गुरुद्वारे के बाहर बैठ करके जूते चप्पल आपके साफ करता है, कार सेवा करता है बैठ के। सेवा सीखो। सेवा से आपका अहम नष्ट होता है, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारी साधना में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो हमारा अहंकार होता है। और जब किसी के आप जूते चप्पल साफ कर रहे होते जिनको आप जानते भी नहीं हैं, चाहे दुश्मन भी सामने आ जाए आपके जूता उतारे उसका भी साफ कर दे, अहंकार का नाश हो जाता है। ये गुरुओं ने परंपरा बनाई।